Hello everyone, today we are going to talk about the state of media in India. How free is it और क्या ये biased है और are there any shining example of good journalism in India? तो इन सब का जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है आज 3 मई है, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। फर्स्ट लेट अस लुक सम डेटा। दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया रैंक्ड 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हालांकि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस रैंक में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। पिछली बार जब ये रैंकिंग आई थी, इंडिया जो था वो 161th पोजीशन पे था। तो दोस्तों ऐसे भी एक बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल है जो हमारे इंडियन मीडिया को बायस्ड कहता है। आप सभी एक टर्म सुना होगा गोदी मीडिया, जो इंडियन मीडिया खास करके इंडियन टेलीविजन मीडिया के लिए ये जो टर्म है गोदी मीडिया का टर्म वो यूज किया जाता है। सवाल है कि आखिर इंडियन मीडिया को बायस्ड क्यों कहा जाता है। एक रीजन तो ये है कि इंडियन मीडिया का पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट का प्रेशर। दोस्तों 2023 के एक सर्वे में पता चला है कि 81% इंग्लिश जर्नलिस्ट और 64% हिंदी जर्नलिस्ट मानते हैं कि मीडिया एक पर्टिकुलर पार्टी खास कर बीजेपी को फेवर करता है। ये बायस तब दिखता है जब चैनल किसी एक मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट करते हैं और सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं। दोस्तों मीडिया बायस है इसका सबसे ताजा जो उदाहरण है 2020 में आया, जब बहुत सारे रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट को इस वजह से केवल जेल में डाल दिया गया क्योंकि कोविड के समय 2020 में उन्होंने सरकार से कड़े सवाल किए थे और सरकार के खिलाफ कड़े रिपोर्टिंग की। ये जो अटैक और अरेस्ट है वो प्रेस की फ्रीडम को सीधे तौर पर अटैक करती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट की सेफ्टी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अकॉर्डिंग इंडिया जर्नलिस्ट के लिए सबसे डेंजरस कंट्री में से एक है, जहां हर साल 3 से 4 जर्नलिस्ट अपने काम की वजह से मारे जाते हैं। दोस्तों 2020 में जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत सारे जर्नलिस्ट को केवल सरकार के खिलाफ कोविड के दौर में रिपोर्टिंग करने की वजह से जेल में डाल दिया गया। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे जो फेक न्यूज होता है वो काफी जल्दी से फैलता है और कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिना फैक्ट को चेक किए किसी भी न्यूज को हाईलाइट कर देती है। आपने देखा होगा कि 2000 के नोट में जो चिप का मामला हो या फिर बाकी कई ऐसे मौके हैं जिन पर जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और जो फेमस एंकर्स है उन्होंने बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी न्यूज है वो नेशनल मीडिया पर चला दिए। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन मीडिया की हालत काफी ज्यादा खराब है, पर ऐसे में भी कुछ ऐसे पोर्टल्स कहे या फिर न्यूज चैनल्स है जो अभी भी सरकार से सवाल कर रहे हैं, लोगों के हक की आवाज उठा रहे हैं और जो वाजिब सवाल है जो एक जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए वो पूछ रहे हैं। कुछ एग्जांपल हो गए जैसे न्यूज लॉन्ड्री, द बायर। हालांकि इन पर भी लेफ्टिस्ट होने के जो आरोप है वो प्रो सरकार जो समर्थक है वो लगा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये वो चैनल है जो सरकार से सवाल करने की हिम्मत तो करते हैं। एग्जाम्पल हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी की सरकार है वो शुरू से ही जातिगत जनगणना के खिलाफ थी और बहुत सारे जर्नलिस्ट सरकार का ये कहकर सवाल भी उठाते थे। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब पहलगांव में अटैक हुआ तो अटैक के कुछ देर बाद ही बीजेपी के एक ट्विटर हैंडल से एक गिबली आर्ट बनाया गया जिसमें लिखा गया है कि आतंकवादियों ने आपको मारने से पहले आपकी जाति नहीं आपका धर्म पूछा था। और इसके बाद से ही जो पूरा गोदी मीडिया है, जो बायस्ड मीडिया, एक नैरेटिव लेकर चलने लगा कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो कवरेज है वो की गई। लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले ही जब बीजेपी की मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना देश में होगी, तो यही जो चैनल्स है वो सोशल मीडिया पर फिर से सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दोस्तों लोकतंत्र की खूबसूरती ये तभी है जब देश का मीडिया स्ट्रांग हो।